उषा राजे सक्सेना जी महज एक कहानीकार नहीं, प्रवासी साहित्य को उदात्त ऊंचाइयों तक ले जाने वाली एक आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं, जिनमें अपने को रेशा रेशा अभिव्यक्त करने की पारदर्शिता है। प्रस्तुत है उषा राजे सक्सेना जी की कहानी मेरे अपने। मे आई गेट यू समथिंग मैम? एला ने सिर उठाकर देखा। मुस्कुराता हुआ एक आकर्षक युवक काले पैंट और कमीज पर एप्रन बांधे, हाथ में ऑर्डर पैड और पेन पकड़े, मुस्कुराता हुआ उससे ऑर्डर लेने की मुद्रा में शालीनता और मुस्तैदी से खड़ा है। उसे देखकर एला डनबार की आंखों के सामने वो दृश्य सजीव हो उठा, जब 7 वर्ष पूर्व वो अपने बाप के शक्तिशाली व्यक्तित्व के नियंत्रण से छुटकारा पाने के लिए रोश में एडिनबरा स्थित उसके विशाल घर तथा सुख सुविधाओं को पल भर में छोड़कर भागी थी। उस समय उसका आत्मविश्वास इस बुरी तरह से डगमगा रहा था कि वो सिवा रेस्तरां में काम करने के अतिरिक्त कोई और काम करने की सोच ही नहीं पा रही थी। उसने पहली नौकरी ऐसे ही किसी रेस्तरां में पकड़ी थी। वो भी इसी तरह लोगों से ऑर्डर लिया करती थी। ग्राहक से बातें करते समय आकर्षक मुस्कुराहट और हल्की फुल्की फ्लर्टिंग अच्छे टिप के लिए ज़रूरी थी, वरना लंदन जैसे शहर में सिर्फ वेतन से कतई गुजारा नहीं हो सकता था। गर्दन को जरा घुमाकर एला ने मुस्कुरा कर कहा, सॉरी, मैं ख्यालों में कुछ ऐसी डूबी कि तुम्हें देख ही नहीं पाई। दैट्स ओके मैम, कैन आई गेट यू अ वेकअप ड्रिंक, वाइन, बियर और समथिंग मोर एक्साइटिंग व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर योर फ्रेंड? उसने फिर एक आकर्षक मुस्कुराहट एला की ओर फेंकी। फ्रेंड? माई फुट, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता है, एला ने मन ही मन कहा। जस्ट अ ग्लास ऑफ मिनरल वाटर प्लीज़, इफ़ यू डोंट माइंड, एला ने कहा। अगर वो ठीक समय पर नहीं आया तो मैं उसका इंतज़ार नहीं करूँगी। और फिर उसने घड़ी की ओर देखा। अभी 7 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो अपने पिता से मिलने सिर्फ मिर्चा के कहने पर आई थी, वरना उसने तो उसे अपने जीवन से कभी का निकाल दिया था। पर क्या सचमुच वो उसके जीवन से निकल चुका था? मिर्चा ऐसा नहीं मानता है। वो कहता है, एला, तुम्हारे मन में आज भी उसके लिए भावनाएं हैं और उसकी यादें परछाई की तरह तुम्हारे साथ चलती हैं। वाकई मानव मन गुत्थियों से भरा होता है। मैं भी भला उसे कहाँ भूल पाई। अक्सर रात में सपने उसकी यादों पर पड़ी धूल हटा दिया करते हैं। वेटर ने पानी का ग्लास टेबल पर रखा तो एला की तंद्रा फिर टूटी। मन का संतुलन बनाए रखने के लिए मुझे जिन और टॉनिक की सख्त ज़रूरत है, पर उस जैसे सख्त जान व्यक्तित्व का सामना अल्कोहल से आए असंतुलन से करना ठीक नहीं है। मुझे शांत सौम्य होने के साथ ही पूर्ण रूप से संतुलित भी होना होगा, एला ने सोचा। वेटर के जाने के बाद उसने फिर घड़ी पर नज़र डाली। पिछले 5 मिनट में वो 10 बार घड़ी पर नज़र डाल चुकी थी। यदि अगले 7 मिनट में वो नहीं आया तो मैं 1 मिनट भी उसका इंतज़ार नहीं करूँगी, उसने खुद से कहा। सच बात तो ये है कि उसके व्यक्तित्व का सम्मोहन अब फिर उस पर तारी हो रहा था। एला का मन उससे मिलने को बेचैन हो उठा। कैसा लगता होगा वो, पता नहीं। अपने हाई फाई जीवन के बीच उसने कभी मुझे मिस भी किया या नहीं। क्या लोगों का स्वभाव समय के साथ बदलता है? इतने दिनों में वो कुछ तो बदला होगा। मिर्चा का कहना है, समय और परिवेश लोगों के स्वभाव और चरित्र पर असर जरूर डालता है, पर वो व्यक्ति के जन्मजात गुण नहीं बदलता। शिशु अपने जेनेटिक्स लेकर पैदा होता है। उसके चरित्र के सारे गुण बीज के रूप में उसमें जन्म से मौजूद होते हैं। परिस्थितियाँ और परिवेश उस पर असर डालते हुए उसे गढ़ती हैं, पर व्यक्ति के मौलिक गुण सदा वही रहते हैं। व्यक्ति के जेनेटिक्स उसे बदलने नहीं देते हैं। एला की यादें उसे उद्विग्न करती हैं। क्या ये सच है लोग पैदाइशी मृदुभाषी, कठोर, निर्दयी, उदार या स्वार्थी होते हैं? क्या लोग सचमुच अपने वंशानुगत बनावट के दास होते हैं? एला के मन में तमाम प्रश्न उठ रहे थे और प्रत्येक प्रश्न के घेरे में उसकी उपस्थिति मौजूद थी। उसने सिर उठाकर रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। एक छोटा सा कैफ़े बार जहाँ दिन में भी हल्का सा अंधेरा रहता है। पर्दे गहरे लाल केसमेंट के, लंबी खिड़कियाँ नीले और लाल स्टेन ग्लास की, कॉफ़ी के प्याले, ग्लास और कुर्सियाँ अपबिट फंकी, उसने सोचा। संगीत रेज़ मेटाज, वॉल्यूम जरा ऊंचा। सब कुछ उसकी पसंद के विपरीत है। एला ने जानबूझकर ये जगह चुनी है। उसकी पसंद ऊंची है। वो हर चीज़ एक
विशेष उच्च वर्ग के मानदंड से देखता है। कुछ भी हो, एला ने मुंह बनाया, वो मुझसे मेरी ज़मीन पर मिलेगा। मुझे उससे ना तो कुछ लेना देना है, ना ही मुझे उससे कोई दहशत है। मैं अपना जीवन अपने ढंग से जीना चाहती हूँ। मैं तो उसे बुला ही चुकी थी, पर मिर्चा का कहना है वर्तमान को एक विशेष मोड़ देने से पूर्व मेरा उससे एक बार मिल ही लेना ठीक होगा, वरना मेरा भूतकाल मुझसे सदा सवाल करता रहेगा और वो मेरे जीवन में सदा एक स्याह घेरे की तरह साथ चलता रहेगा और मेरी कुंठाएं मुझे जीने नहीं देंगी। 7 साल, ठीक 7 साल 4 महीने 3 दिन 7 घंटे बाद मैं उससे मिलूंगी। क्या वो आज भी वैसा ही शानदार और प्रभावशाली होगा? क्या उसके चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट होगी? एला का मन चंचल हो उठा। भावनाओं का ज्वार उसे उत्तेजित और नर्वस दोनों ही कर रहा था। तभी दरवाजे पर कुछ हलचल हुई। वो रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था। वेटर संकेत से उसे एला का टेबल दिखा रहा था। आगे बढ़ने से पहले उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अपने आने का आभास एला को दिलाया। टिपिकल ऑफ हिम। एला जज्बाती हो उठी। वो दौड़कर उसके गले से झूल जाना चाहती थी, उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी। ओह, ये कैसा उन्माद, ये कैसी हलचल! अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाई, दिमाग में बगुला उठा, पेट में मछलियाँ फड़फड़ाईं, स्नायु तंत्र उत्तेजना से तन्नाए। अरे, ये सब क्या हो रहा है? ओह शिट, वो उत्तेजित क्यों हो रही है? उसने अपने आप को कोसा। इतनी देर से संयत रहने का जो परिश्रम वो कर रही थी, वो सब व्यर्थ गया ना? एला बस रो पड़ने वाली थी कि उसने लंबी सांस खींची और मिर्चा को याद किया। फिर संतुलित कदमों से उसकी ओर बढ़ी। वो हल्के से हंसा, फिर आगे बढ़कर प्यार के आवेग के साथ उसने उसे बाहों में भर लिया और दनादन उसके दोनों गालों पर कई चुंबन जड़ दिए। एला भाव विभोर उसकी बाहों में समाती चली गई। वो उससे फिर कभी नहीं बिछड़ना चाहती थी। ओह मिर्चा, अगर मुझे इस तरह इससे लिपटा और भावातुर देखे तो भला क्या कहेगा? उसने अपने भावनाओं के ज्वार को नियंत्रित करते हुए मन ही मन कहा। उसने एला के कमर में हाथ डालकर प्यार से उसे अपने और करीब कर लिया। एला को अच्छा लगा। वो उससे लिपटी, उसके बदन की गर्मी और स्पर्श को अपने अंदर समोती, उसके कदम से कदम मिलाती टेबल की ओर बढ़ी। टेबल के पास पहुंचकर उसने कुर्सी को हल्के से बाहर की और खींचा, फिर दोनों हाथों से एला को सहेजते हुए किसी सम्राज्ञी की तरह उस पर बैठाकर अपना कैशमेयर टॉप कोट और स्कार्फ पास खड़े वेटर के हाथों में पकड़ाया। फिर कुर्सी पर बैठते हुए रेस्टोरेंट और बार का निरीक्षण किया। उसकी शरबती आंखों में मनोरंजन भरा कौतूहल था। फनी प्लेस। उसने मुस्कुराते हुए एला के समूचे अस्तित्व को आंखों में भरकर संतुष्ट भाव से देखा। वही वही, बिल्कुल वही। वो कहीं से भी नहीं बदला था। शायद उसने उसे ऐसी जगह पर बुलाकर गलती की। सच, वो ऐसी जगह जाने का बिल्कुल आदी नहीं है। एला को याद आया, उसकी पसंद कभी भी सिवा हिल्टन या डोरचेस्टर से कम नहीं रही है। पर आखिर मैंने उसे बुलाया ही क्यों? यह सब मिर्चा का कसूर है, उसने भनाते हुए खुद से कहा। उसी ने कहा था, इसीलिए तो। इस तरह अपने मन को समझाकर वो थोड़ी संतुष्ट हुई। तुम्हारी चिट्ठी मिली तो बहुत अच्छा लगा, वरना मैंने तो मन को समझा ही लिया था कि शायद तुम मुझसे कभी संपर्क ही नहीं करोगी। सच, मैं तुम्हें पत्र कभी ना लिखती, पर मिर्चा ने कहा इसलिए लिख दिया। पर तुमने भी तो कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी। एला ने हल्के रोष और मान से कहा। ऐसा मत कहो एला, मैंने तुम्हें कई पत्र लिखे, पर सभी पत्र मेरे पास रिटर्न टू द सेंडर के नोट के साथ वापस आ गए। तुमने अपना कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस या फ़ोन नंबर भी तो नहीं छोड़ा। उसने उसी गहरी, प्रभावशाली और संतुलित आवाज़ में एला की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। वो भला कभी गलत हो सकता है? एला को वह बीते हुए दिन याद आ गए जब घर में केवल एक ही व्यक्ति सही हो सकता था, और वो था वो। मैं तुमसे नाराज़ जो थी, तुम्हारी तानाशाही में मेरा दम घुट रहा था, एला ने बिगड़ कर कहा। घर छोड़ते समय तुमने कहा था तुम स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती हो और अपने अनुभव एकत्रित करना चाहती हो। तुम वयस्क थीं, साथ ही तुम मेरी सुनती भी कहाँ थीं? तुम्हारा मुझ पर से विश्वास जो उठ चुका था। तुम्हें सब कुछ याद है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या मैं ही हमेशा गलत होती थी? एला ने संयम बरतते हुए भी उस पर सीधा हमला किया।
उसका मन उद्वेलित हो रहा था, भावनाओं का ज्वार उठ और गिर रहा था। वो एला के मन में उठते द्वंद्व को समझ रहा था, अतः उसने बड़े ही करीने और चतुराई से विषय बदला। वो एला को अच्छे मूड में देखना चाहता था। एला भी उसे कहाँ अपसेट करना चाहती है, पर उसकी दमित ग्रंथियाँ उसे संभलने दें तब ना। अच्छा तो एला बताओ ना, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तो तुम मर्चेंट एंड मिल्स में पार्टनर हो गई हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा तो एला का आत्मविश्वास सूरज की पहली किरण सा जगमगा उठा। यप, एला चिड़िया की तरह चहकी। दैट्स ग्रेट, लेट्स सेलिब्रेट, कहते उसने चुटकी बजाकर वेटर को बुलाया। वही सिविल रो के वेट कट कपड़ों का चयन, वही शानदार व्यक्तित्व, वही स्वरों की गूंज, कहीं कोई बदलाव नहीं। आंखों के कोरों पर उभर आई खूबसूरत लाफिंग लाइंस उसे दुनिया का सबसे आकर्षक व्यक्ति बना रही थी। शायद इसीलिए तमाम औरतें उस पर मरती हैं। जब हंसता है तो उसका चेहरा कोमल और आकर्षक हो उठता है। और मिर्चा की खूबसूरती उसकी सहजता और सरलता में है। उसमें कोई आडंबर नहीं है। उसके लिए कपड़े कोई मायने नहीं रखते हैं। कपड़े सिर्फ तन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हैं, मिर्चा कहता है। वो हफ्तों एक टी शर्ट, टैटी जीन्स और चाइनीज़ टेक अवे खाकर गुजार सकता है। उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। वो किचन में मसालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए रिलैक्स करता है। वो मेनू हाथ में उठाकर एला की ओर देखता है। पल भर को एला की आंखें उसकी आंखों में उलझ जाती हैं। वो मुस्कुराकर एला की पसंद के चिकन टिक्का और सीख कबाब के साथ बोजोले के विंटेज ऑर्डर करता है। एला के अंदर भावनाएं उथल पुथल करती जोर शोर से हुल्लड़ मचाने लगती हैं। उसे उसकी पसंद याद है। एला ठगी सी रह जाती है। वो उससे ढेरों प्रश्न करना चाहती है, जाने क्या क्या कहना, जानना, पूछना चाहती है, पर उसकी जबान तालू से चिपक कर रह जाती है। बस इतना ही कह पाती है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? ये भी कोई प्रश्न है, स्टूपिड कहीं की, वो खुद को डांटती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम बहुत बढ़ गया है। अब मेरी यात्राएं सिर्फ यूके तक ही सीमित नहीं हैं। मेरा एक पैर सदा हवाई जहाज़ में रहता है। अब बिजनेस दुनिया के हर कोने में फैल गया है, कभी अमेरिका, कभी इंडिया, कभी जापान। कहते हुए वो हंसता है तो उसकी दंत पंक्तियाँ झिलमिला उठती हैं। साथ ही वाइन, वीमेन और एला का पास्ट उसे उकसा गया और फिर उसने व्यंग करते हुए ताना मार ही दिया। ओ शिट! एला अपने आप को धिक्कारते हुए ग्लानि अनुभव करती है। लगता है वो फिर से लड़ने पर उतारू है और अब सब कुछ स्पॉइल करके ही दम लेगी। ओ एला, यू स्टूपिड, ग्रो अप नाउ, उसने मन ही मन कहा। वो एला के मन में उठते हुए ज्वार को समझता है, अतः मुस्कुराकर एला की टिप्पणी को गोल करते हुए बातों का नया सूत्र उठाता है। एला उसकी आवाज़ सुनते सुनते किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। वो हाँ या ना में सिर हिलाते हुए गुजरे दिनों की याद करती है, कब और कैसे सब कुछ गड़बड़ा गया और उसके प्रति उसके मन में ढेरों हीनता की ग्रंथियां बन गईं और वो उसके छाया से भी घबराने लगी। अचानक वातावरण में खामोशी छा जाती है। वो एला से उत्तर की अपेक्षा करता है तो एला सकपका जाती है और कहती है, हाँ तो तुम कुछ कह रहे थे? वो फिर मुस्कुराता है और मेज पर रखे उसके दोनों हाथों को दोनों हाथों में लेकर सहलाते हुए कहता है, यही पूछ रहा था कि खाने में और क्या मंगाऊं? गुलाश, रोगन जोश, राइस, रशियन सैलेड और पीटा ब्रेड। ओह, तुम्हें मेरी सारी पसंद याद है, तो तुम कुछ नहीं भूले हो। एला उसकी ओर गर्वीली दृष्टि से देखती है और वो ठहाका लगाकर हंस पड़ता है। वेटर ऑर्डर लेकर चला जाता है। एला की उंगलियां नैपकिन से खेलने लगती हैं। वो नैपकिन को उसके हाथों से अलग कर उसकी उंगलियों के साथ दिस लिटिल फिंगर जैसा खेल खेलने लगता है। फिर कुछ रुक कर उसकी ओर देख कर कहता है, एला, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ स्पेन चलो और वहाँ विला मार्बेया में मेरे साथ रहो। उसकी भौहें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर की ओर उठ जाती हैं। अचानक वो रोश जो कुंडली मारे एला के अवचेतन में बैठा हुआ था फुफकार उठता है। क्या? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास स्पेन चली आऊँ? ओह, तुम कितने स्वार्थी हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। यहाँ जो कुछ मैंने 7 सालों में बनाया है वो क्या ताश के पत्ते हैं जिन्हें तुम कहते हो मैं फूंक मार कर उड़ा दूँ? तुमने सदा मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें पता है इसीलिए मैं तुमसे कितनी घृणा करती हूँ। मैं क्या तुम्हारी दास हूँ कि बस तुम्हारे पीछे भागती रहूँ?
एला के आक्षेपों से उसका चेहरा लाल होकर अवसाद से पीला पड़ जाता है और वो बड़े ही कोमल ढंग से एला को समझाता है। एला, मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। वे मेरे शुरू के दिन थे, संघर्ष के दिन थे, पैर जमाने के दिन थे। मुझे देर रात तक काम करना होता था। काम और काम के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो एला को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर एला का सुप्त आक्रोश ज्वालामुखी सा आग उगल रहा था। वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते की रोड़ा थी। तुम आज़ादी चाहते थे। मेरी वजह से तुम उन औरतों से खुलकर नहीं मिल पाते थे, इसलिए तुम अक्सर बाहर रातें बिताते थे और मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहती थी। पर तुम्हें भला मेरी भावनाओं को समझने की क्या ज़रूरत थी? एला की ग्रंथियां खुल रही थीं। एक ओर वो तूफानी हो रही थी तो दूसरी ओर बर्फ सी ठंडी। साथ ही वो उसे उद्वेलित करते हुए भी उससे शांति और शीतलता की अपेक्षा रखती है। क्यों? एला, मुझे तुमसे बहुत सी शिकायतें हैं और तुम्हें पूरा हक है शिकायत करने का। मैं तुम्हारे दुखों को समझता हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तुम अकेला मत महसूस करो। तुम मार्था को पसंद करती थी, इसलिए मैंने मार्था को तुम्हारी सहयोगिनी की तरह घर में रखा। मुझे दुख इस बात का है कि तुम फिर भी अकेली रही। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर सका। और उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर दुख और क्षोभ साकार हो उठा। एला उसके चेहरे पर उमड़ आए दुख से कातर हो उठी। नहीं नहीं, वो उसे इस करुण स्थिति में नहीं देख सकती है। उसे उसके साथ इतना कठोर नहीं होना चाहिए। काश वो अपने उसी पुराने स्वाभिमानी अधिकार भरी जकड़न से कहता, एनफ एला, नॉट अनदर वर्ड, यू आर कमिंग एंड दैट्स इट, तो अच्छा होता। ठीक है एला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। उसके स्वर में करुणा थी। तुम्हारे भावनाओं का मैं आदर करता हूँ। तुम मुझसे रुष्ट हो तो क्या, मैं तुमसे संपर्क रखूँगा। जब तुम चाहोगी मैं तुमसे मिलने दुनिया के किसी भी कोने में आऊँगा। तुम्हें पत्र लिखता रहूँगा, ईमेल करता रहूँगा, फ़ोन भी करूँगा। उसने फिर विषय बदला, बोला, जरा अलग हटकर ये रेस्तरां है। क्यों? कुछ अजीबोगरीब? क्यों एला? पर तुम्हें पसंद है तो अच्छा है। वैसे खाना और सर्विस बढ़िया है। एला को अच्छा लगा कि आखिर उसे समझ तो आया कि उसकी दुनिया के अतिरिक्त भी कोई दुनिया है जहाँ और लोग भी सांस लेते हैं, जहाँ उसके अदर व कायदे नहीं चलते, जहाँ लोग अपने निर्णय खुद लेते हैं। सारी जिंदगी उसने उसके जीवन को नियंत्रित किया। कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अंत में एक दिन वो उससे लड़कर लंदन चली आई थी। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एला। तुमने मुझे गुड बाय का भी अवसर नहीं दिया। मिस किया शायद इसीलिए तुमने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। एला ने फिर उसे ताना मारा। ओ एला, तुमने अपना कोई फॉरवर्डिंग एड्रेस नहीं दिया, फ़ोन नंबर या ईमेल का पता भी नहीं दिया। कहाँ चिट्ठियाँ भेजता। एला फिर बिखर पड़ी। मुझे मालूम है तुमने मुझे खोजने की कोई कोशिश नहीं की, वरना तुम मेरे दोस्तों से मेरा पता पूछ सकते थे, इंटरनेट से मेरा ईमेल का पता खोज सकते थे। नहीं नहीं, तुम्हें तो अपने व्यापार के आगे किसी का ख्याल ही नहीं रहता। तुम बला के स्वार्थी हो। कम से कम जीवन में एक बार तो इस कड़वे सच को स्वीकार कर लो। एला की बातों से उसके हृदय पर फिर आघात होता है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसका स्वाभिमान धूमिल पड़ जाता है। उसका मन कराह उठता है। फिर भी वो सारे आक्षेपों को सहन करते हुए भी एला की बातों को मुस्कुराते हुए एक खूबसूरत मोड़ देता है। बातों की कला में माहिर जो है, एला को उस पर प्यार आता है। अच्छा एला, ये तो बताओ तुम्हारा सोशल लाइफ कैसा है? आर यू गोइंग आउट विथ समवन? एला का गोरा रंग गुलाबी हो उठता है। हल्की सी शर्म उसकी आंखों में झांक जाती है। वो सकारात्मक अंदाज में सिर हिलाती है। वो उसके उत्तर पर मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करता है। कौन है वो? उसका नाम क्या है? बताओगी नहीं एला? उसकी आवाज़ में खुशी की खनक एला को सुनाई देती है। वो हंगेरियन है। उसका नाम मिर्चा है। मर्चेंट एंड मिल्स में हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं और हम साथ रहते हैं। वो हल्के से दाहिनी आंख को दबाकर मुस्कुराकर पूछता है, ये मिर्चा तुम्हारा ख्याल अच्छी तरह रखता है क्या? उसके स्वर में स्नेहपूर्ण चिंता थी। तुमसे तो अच्छा ही रखता है। एला ने फिर हंसते हुए स्नेहपूर्ण ताना मारा। उसने प्यार से एला का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर सहलाते हुए अत्यंत सावधानी एवं मधुर स्वर में कहा, एला, तुमने अपने पत्र में बहुत सी ऐसी बातें लिखी जिनका मुझे पता ही नहीं था।
मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं कितना स्वार्थी और अहमी हूँ कि मैं तुम्हारे अंदर होते उथल पुथल को समझ ही न सका। सच मैं तो निराश हो चुका था कि मैंने तुम्हें खो दिया और अब शायद तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। तुम ठीक कहते हो, मैं तुमसे वाकई नहीं मिलना चाहती थी। फिर? उसने प्रश्न किया। तुम्हारा हृदय कैसे बदला? मैं जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां मुझे अपने जीवन के बारे में गंभीर निर्णय लेने थे। ऐसे में मिर्चा ने कहा, अपने भविष्य के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझे अपने टूटे रिश्तों और उनसे उलझे भावनात्मक तंतुओं को सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो बीता हुआ कल बार बार मुझे सताता रहेगा। लगता है मिर्चा बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति है, उसे जीवन का गहन अनुभव है। हाँ, वो तो है। कहते कहते एला खामोश हो जाती है। पिछली तमाम खट्टी मीठी यादें उसे भावुक कर देती हैं। आंखों में पानी भर आता है, गले में दर्द की गुठली अटक जाती है, आवाज़ रुद्ध हो जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर आंखें सारा राज खोल देती हैं। वो जेब से रुमाल निकाल कर एला के गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछते हुए उसका कंधा थपथपाता है और कुर्सी बदलकर उसके पास आ बैठता है। एला को अच्छा लगता है। वो उसके कंधों पर सिर रखकर सुबकने लगती है। जिंदगी भर मैं ये कोशिश करती रही कि मैं ही तुम्हारे जीवन की केंद्र बिंदु बनी रहूं। तुम्हें पाने के लिए मैं तुमसे लड़ती रही। मैं नहीं चाहती हूँ कि मिर्चा के व्यक्तित्व में जीवन भर तुम्हें खोजती रहूं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम पर मेरे व्यक्तित्व का इतना शक्तिशाली प्रभाव है। क्यों नहीं? तुम मेरे पिता नहीं थे क्या? था। क्यों? हूँ नहीं क्या? उसने प्यार से उसे सहलाते हुए कहा। मुझे दुख है एला, मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा। मेरी जिंदगी का वो सबसे मुश्किल समय था। वस्तुतः तुम्हारी माँ की लंबी बीमारी और उसकी असमय मृत्यु ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया था। मुझ में अस्थिरता आ गई थी। मैं बिजनेस की व्यस्तता में खुद को खो देना चाहता था और उसी व्यस्तता में मैं तुमसे दूर होता चला गया। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, गलती हम दोनों की है। हम दोनों ही आत्म केंद्रित, स्वार्थी, जिद्दी और अहमी हैं। आखिर हैं तो बाप बेटी ना। कहते हुए वो आंसुओं के बीच खिलखिलाई। कितना खूबसूरत और शानदार व्यक्तित्व है मेरी बेटी का, कितना सुखद है उसका सानिध्य, उसने सोचा। क्या तुम मिर्चा से प्यार करती हो? क्या तुम उससे शादी करोगी? उसके अंदर का आनंदित पिता बोला। एला ने हामी भरी। उसने पिछले महीने ही प्रपोज किया था। वो मुझे पसंद है। कहते हुए एला को विस्मय हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को पूरे आत्मविश्वास से उसे बेझिझक सुना दिया और उसने बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया। कितना सहज विश्वास है उसे मेरे चुनाव पर। मिर्चा कहता है वो तुमसे मिलना चाहता है। बहुत खूब, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। मिर्चा जरूरी बहुत भाग्यशाली है। एला आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। उसकी ग्रंथियां खुल रही हैं। वो सहज होती जा रही है। ऑफ कोर्स डैड, आई शैल अरेंज ए मीटिंग सून। कहते हुए एला खड़ी होती है। उसके बदन में पिता के सानिध्य का सुख और संतोष फुरहरियाँ भरता है। वो बिल का भुगतान करके एला को बाहों में भरकर माथे पर प्यार का बोसा जड़ देता है। एला उसकी बाहों में नन्हे बच्चे सी समा जाती है। उसे मिर्चा की बात याद आती है। हम में से कोई पूर्ण नहीं है, हम सब अधूरे हैं। पूर्णता मात्र हमारी एक कल्पना है। अभी आप सुन रहे थे उषा राजे सक्सेना जी की लिखी हुई एक कहानी, मेरे अपने। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय मंगलमय हो।